झकझोरने के लिए, परीक्षा के लिए क्या कहते हैं? इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैं दृष्टा साक्षी हूँ। यह वाणी से ऊपर ऊपर कह रहा है या भीतर से जनकपुरी का राजा मान रहा है। तो अब मैं जब झकझोर करके पूछूंगा तो पता लग जाएगा कि सचमुच में इसने अपने को, इस देह भाव को मिटा दिया है, मुझे समर्पित कर दिया है। ये खाली मुंह से बोलता है कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, और अंदर से तो जानता है कि मैं ये हूँ, मेरा ये बाप, ये मेरी माँ, मेरा नाम ये, मेरा घर, ये मैं राजा, ये रानी, ये पुत्र, ये मेरा साम्राज्य। उस अंदर से अगर ये भाव बैठा है तो ये वाणी के द्वारा बोल रहा है, तो इससे तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो कब होगा? जब ये बात को हृदय से स्वीकार करेगा कि मैं ये देह नहीं हूँ, ये देह तो विकार है। ध्यान से सोचना, बुरा भी मत मानना। ये माता पिता का त्याग किया हुआ वीर्य है। पिता ने माता के योनि द्वार में इसका त्याग कर दिया और वो अंदर जाकर 9 महीने में यह आकार बन गया है। तो यह कैसा है शरीर? अति अधम शरीर, इतना अधम है। जिस धातु से बना है उस वक्त उस धातु को प्यार करने को दिया जाता कि इसको सूंघ कर देखो, चाट कर देखो, तो उसको छूना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। इतना गंदा, इतना अपवित्र, और उससे ये बना है शरीर। और उस शरीर में ये अहंकार करके बैठा कि मैं कितना सुंदर, कितना बुद्धिमान, कितना बलवान, कितना विद्वान। तो यह शरीर निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट है। इसमें मैं भाव रखना यह तो पशुता है, क्योंकि पशुता में और मनुष्य में इतना ही अंतर है कि पशु भी उसी क्रिया से पैदा होते हैं, मनुष्य भी उसी क्रिया से पैदा होता है। पर मनुष्य को ये विवेक करने की क्षमता है कि यह विकारी शरीर में, पशुओं को ये विचार नहीं जगता है, वो उसी में ही मैं भाव करके जीवन समाप्त कर देते हैं। इसका ऐसा वाचिक ज्ञान तो नहीं है, अथवा वास्तव में यह आत्मा से अपने को आत्मा जान चुका है। तो गुरु ये परीक्षा क्यों लेता है? कि वो देखना चाहता कि मैंने इसको देह भाव से छुड़ाने के लिए इतना उपदेश किया, तो इसने ये वाणी से रट कर ही बोल के बैठा है कि इसने सचमुच में से ही अपने देह भाव से अपने को अलग जान लिया है। ये जानने का रास्ता निकाला भगवान गुरुदेव ने शिष्य की परीक्षा के द्वारा, एवं वाणी द्वारा व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए नाम रूप वाले जनक को स्वीकार करता है। ऐसा तो नहीं है कि इसने अपने व्यवहार राज्य चलाने के लिए और अपने को अंदर से तो जान रखा है कि मैं राजा हूँ, ये मेरी रानी है, ये बच्चे हैं, ये मेरा राज्य है, ये मेरा खजाना है, और ऊपर से मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ऐसा तो इसने नहीं कर रखा है, तो इसकी परीक्षा तुझे करना ही चाहिए। जैसे खूंटा गाड़ने वाला खूंटे को ऊपर से चोट मार मार जमीन भीतर उतारता रहता है। कभी आपने देखा होगा गाय को, भैंस को बांधने के लिए घर के बाहर जहाँ भी जगह है तो एक खूंटा गाड़ा जाता है, तो खूंटा को मारता जाता है अंदर घुसाने को और हिलाता भी जाता है, फिर मारता जाता है, हिलाता रहता है। किस लिए? कि कहीं ये ऊपर ऊपर तो नहीं निकल सकता है, ढीला तो नहीं है,
तो ऐसे ही गुरु भी परीक्षा लेने के लिए उसको ऐसे तो उसकी परीक्षा लेते हैं कि इसने हृदय से अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा जाना है कि हृदय से नाम रूप वाला शरीर मान के रखा है, पता लग जाएगा। वो परीक्षा लेने के खूंटा पे चोट मारने का मतलब है कि शिष्य की मनोदशा को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए वो ऐसे कुछ काम बता देता है, ऐसा कुछ क्रिया की है, उसको हाँ करता है कि ना करता है। जैसे कि एक गिलास पानी लेके आओ, कांच का गिलास है और गुरु ने कहा इसको फेंक दो। अब कांच का गिलास तो फेंका जाए तो बड़ी ठीक नहीं है और वो उसको रख दे, तो ये गुरु को समर्पण नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कपड़े खोल दो, तो कपड़े खोलने के एकदम अलग कर दिए जाएगा। रोगी को वो रोगी कहेगा अपने पति से कि पिता है तुम बाहर जाओ, और डॉक्टर अंदर लेकर उसकी परीक्षा करता रहता है, उसके अंगों का निरीक्षण करता रहता है। और डॉक्टर को रोगी कहता है अभी आपने इधर तो देखा नहीं, आपने इधर तो देखा नहीं कि यहाँ तो देख, डॉक्टर ने सब ठीक है नहीं एक बार देख लीजिए, तो वहाँ आग्रह करता है। तो ये गुरु के प्रति कितना भाव है और डॉक्टर के प्रति कितना समर्पण भाव है, तो ये पता लग जाता है वो परीक्षा लेने से। तो इसलिए वो खूंटे को ठोकता भी जाता है। टेंट बनाना है, टेंट तो खम्भे गाड़ना होते हैं, पशु को भी बांधना है तो खूंटा ठोकना पड़ता है, तो वो चोट मार मार कर हिला हिला कर देखता है। तो गुरु भी इस प्रकार की परीक्षा लेता है। शिष्य को कहा देखो ये यहाँ पर एक दीवार बनाना है 6 फीट की। शिष्य आया है कि मेरे को आप उपदेश कीजिए, मैं आपका शिष्य होता हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ दीवार बनाओ, संध्या को मैं देखूंगा। ठीक है, देख लिया तो ठीक बना दिया। आदेश दीजिए गुरुदेव, अब इसको गिरा दो। ये कोई गुरु है? पागल लगता है। दिन भर मेहनत की, धूप में भूखा प्यासा जैसे भी, और दीवार बनाई और बोले गिरा दो। तो ये शिष्य पात्र नहीं है। अच्छा जा, दूसरे शिष्य को बोला, उसने बना दिया। दूसरे दिन कहा अच्छा ठीक है गिरा दो, गिरा दिया। तीसरे दिन फिर कहा फिर बनाओ, फिर बना कर कहा। चौथे दिन पूछा अब काम, अब इसको गिरा दो। मेरा काम है गुरु की आज्ञा मानना। एक बार 10 बार कोई भी मजदूर को काम क्या है, 5 साल उसको मजदूरी मिलना चाहिए। गड्ढा खोदो फिर बंद कर दो, गड्ढा खोदो फिर बंद कर दो। कुआं खोदने के लिए बुलाया, 6 फीट गड्ढा खोदा संध्या को और मजदूरी दे दी। दूसरे दिन काम बताओ, बोले अब इसको बंद कर दो। दिन भर में 6 फीट नीचे गड्ढा खोदा और दूसरे दिन का बंद कर दो काम। बोला अब इसको फिर खोदो, फिर खोदा, फिर वही दूसरे दिन का काम बताओ तो बंद कर दो। तो उस मजदूर को क्या मतलब? उसका तो मतलब है कि मेरे को मजदूरी मिल रही है, मालिक चाहे 10 बार बोले। तो ऐसे गुरु के प्रति जो कोई भी प्रकार का आदेश हो, उसके अंदर किंचित भी पुण्य पाप का, लाभ हानि का, मान अपमान का भाव मन में नहीं होना चाहिए। क्यों? हर एक तरफ बोलते गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही। कैसा साक्षात? डॉक्टर को साक्षात परम ब्रह्म मान लेते हैं और पति को साक्षात ब्रह्म मान लेते हैं। गुरु को तो हम मजदूर मान लेते हैं। मजदूरी कराते हैं, रोटी दे देते हैं। गुरु को ऐसा हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। तो अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेते हैं, क्या इसने ये मेरे दिए ज्ञान को स्वीकार किया है, या अंदर से तो मैं राजा हूँ, मेरा साम्राज्य है, मेरी रानी है और मेरा ये है, और बाहर से मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ करके बोल रहा है।
बीच बीच उस खूंटे को दाएं बाएं आगे पीछे हिलाता रहता है और खाली जगह में मिट्टी पत्थर डाल मजबूत करता रहता है। खूंटे को हिलाना उसकी मजबूती को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाने हेतु ही होता है। तो जो परीक्षा की जाती